अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा विषय है, हम अल्लाह के करीब कैसे हो सकते हैं। हर मुसलमान चाहता है कि अल्लाह उससे राज़ी हो जाए, उसकी दुआएं कबूल हों, दिल को सुकून मिले और आखिरत में जन्नत नसीब हो। लेकिन सवाल यह है कि अल्लाह की क़ुरबत यानी नज़दीकी हासिल कैसे की जाए। आज हम कुरान की आयतों और सही इस्लामी शिक्षाओं की रोशनी में जानेंगे कि कौन से काम इंसान को अल्लाह के करीब ले जाते हैं। एक, अल्लाह को पहचानना और उस पर ईमान मजबूत करना सबसे पहला कदम है। जब इंसान अपने रब को पहचान लेता है कि वही पैदा करने वाला, रिज्क देने वाला और हर चीज़ पर कादिर है, तब उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इस आयत से पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ दुनिया कमाना नहीं बल्कि अल्लाह की बंदगी करना है। जब इंसान यह समझ लेता है कि उसकी ज़िंदगी का असली मकसद अल्लाह को राज़ी करना है, तब उसका हर काम बदलने लगता है। 2, नमाज। अगर कोई इंसान अल्लाह के करीब होना चाहता है तो सबसे ज़रूरी चीज़ है नमाज। नमाज सिर्फ़ एक इबादत नहीं बल्कि बंदे और अल्लाह के बीच सीधा संबंध है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, नमाज कायम करो क्योंकि नमाज बुरे कामों से रोकती है। आज बहुत से लोग कहते हैं कि दिल साफ़ होना चाहिए, लेकिन इस्लाम सिर्फ दिल की सफाई नहीं बल्कि अमल भी चाहता है। जो इंसान 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करता है, अल्लाह उसके दिल को नूर से भर देता है। फ़ज्र की नमाज इंसान को बरकत देती है, जोहर इंसान को गफलत से बचाती है, असर आखिरत की याद दिलाती है, मगरिब दिल को नरम बनाती है, ईशा इंसान को अल्लाह की हिफाजत में सुलाती है। अगर आप सच में अल्लाह के करीब होना चाहते हैं तो सबसे पहले नमाज को ठीक कीजिए। 3, कुरान। कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं बल्कि ज़िंदगी जीने का तरीका है। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक यह कुरान उस रास्ते की तरफ हिदायत देता है जो सबसे सीधा है। आज बहुत से मुसलमान कुरान पढ़ते तो हैं लेकिन समझते नहीं। अगर इंसान रोज़ थोड़ी देर भी कुरान का तर्जुमा पढ़े तो उसका दिल बदलना शुरू हो जाता है। कुरान दिलों को सुकून देता है, गुनाहों से बचाता है, ईमान मजबूत करता है, इंसान को अल्लाह के करीब लाता है। जब आप अकेले बैठकर कुरान पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अल्लाह आपसे बात कर रहा हो। 4, तौबा करना और गुनाह छोड़ना। हर इंसान गुनाह करता है, लेकिन सबसे अच्छा इंसान वह है जो तौबा करता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों और पाक रहने वालों से मोहब्बत करता है। शैतान चाहता है कि इंसान मायूस हो जाए और सोचे कि अब अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा, लेकिन अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। अगर इंसान सच्चे दिल से रोकर तौबा करे तो अल्लाह बड़े से बड़ा गुनाह भी माफ़ कर देता है। आज ही अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए। सच्ची तौबा इंसान को अल्लाह के बेहद करीब ले जाती है। 5, दुआ करना। दुआ मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है। अल्लाह खुद फरमाता है, मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। जब इंसान अल्लाह से बात करता है, अपने दुख बताता है, रोता है, तो अल्लाह उससे बहुत करीब हो जाता है। रात के आखिरी हिस्से में की गई दुआ बहुत ख़ास होती है। तहज्जुद का वक्त वह समय है जब अल्लाह अपने बंदों की दुआ सुनता है। अगर आप ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं तो अल्लाह से बात करना शुरू कर दीजिए। 6, सब्र और शुक्र। अल्लाह अपने सब्र करने वाले बंदों से मोहब्बत करता है। कुरान में है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ज़िंदगी में मुश्किलें आएंगी, कभी बीमारी, कभी गरीबी, कभी दिल का दुख, लेकिन जो इंसान हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखता है वह अल्लाह के करीब हो जाता है। इसी तरह शुक्र करना भी बहुत ज़रूरी है। अल्लाह फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। 7, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार। सिर्फ इबादत ही काफ़ी नहीं, इस्लाम अच्छे अखलाक भी सिखाता है। झूठ ना बोलना, किसी का दिल ना दुखाना, गरीबों की मदद करना, माता पिता की इज्जत करना, रिश्तेदारों से अच्छा व्यवहार करना, ये सब काम इंसान को अल्लाह के करीब ले जाते हैं। 8, दिखावा छोड़ना। आज सोशल मीडिया के दौर में बहुत लोग इबादत भी दिखावे के लिए करते हैं, लेकिन अल्लाह दिलों को देखता है। अगर इंसान सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नेक काम करे तो उसका सवाब ख़त्म हो सकता है। इसीलिए हर काम सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए करें। 9, मौत और आखिरत को याद करना। दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं है। एक दिन हर इंसान को मरना है और अल्लाह के सामने जवाब देना है। जो इंसान आखिरत को याद रखता है वह गुनाहों से बचने लगता है। अल्लाह की क़ुरबत पाने के लिए दुनिया से ज़्यादा आखिरत की तैयारी ज़रूरी है। 10, अल्लाह का ज़िक्र करना। ज़िक्र दिलों को सुकून देता है।
कुरान में है, सुन लो, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, इन छोटे छोटे ज़िक्रों का बहुत बड़ा सवाब है। 11, तहज्जुद अल्लाह के करीब होने का ख़ास तरीका। जब पूरी दुनिया सो रही होती है और कोई बंदा सिर्फ़ अल्लाह के लिए उठकर नमाज़ पढ़ता है तो यह अल्लाह को बहुत पसंद होता है। तहज्जुद इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है। बहुत से नेक लोगों ने कहा है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा सुकून तहज्जुद में पाया। 12, हर हाल में अल्लाह पर भरोसा। कभी कभी इंसान की दुआ देर से कबूल होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अल्लाह सुन नहीं रहा। अल्लाह बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, इसलिए हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखें। आखिर में एक ज़रूरी बात, अल्लाह के करीब होना सिर्फ बड़े बड़े भाषण सुनने से नहीं होता, बल्कि नमाज से, कुरान से, तौबा से, अच्छे अखलाक से, सब्र से, दुआ और सच्चे दिल से अल्लाह को याद करने से होता है। दुआ, या अल्लाह हमें अपना नेक बंदा बना दे, हमारे दिलों को हिदायत दे, हमें नमाज का पाबंद बना, हमें कुरान से मोहब्बत दे, हमारे गुनाह माफ़ फरमा और हमें अपने करीब कर ले। आमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस्लामी जानकारी दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।